हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, क्या है एनर्जी आपके पर्सन की। आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम अपने दिमाग में रखिए और कनेक्ट कीजिए एनर्जीज के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लाइफ में आई थिंक काफ़ी चिल कर रहे हैं पर्सन, नो डाउट। और अगर आप इनको देख सकते हो तो शायद आप वो चीज़ देख भी रहे होगे कि इनकी ये लाइफ में कहीं ना कहीं चिल तो कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना या पार्टीज, फंक्शंस, वेडिंग्स अटेंड करना, गेट टुगेदर दिखाई देता है, ट्रिप वगैरह पे जाना। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिखने में पर्सन बहुत चिल तो कर रहे हैं, दिखने में ही नहीं, आई थिंक चिल कर रहे हैं ये इतना। इनकी लाइफ को अगर मैं देखूं तो अपनी लाइफ में चिल ही कर रहे हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ईगो भी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। और ईगो इस बात का कि शायद ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इस पर्सन की। और लोग जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मेल है तो फीमेल्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, फीमेल है तो मेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो पर्सनालिटी है इनकी, इनकी पर्सनालिटी में वो कहीं ना कहीं वो चार्म है कि जो लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है इनकी पर्सनालिटी में, इनकी पूरी पर्सनालिटी वैसी हो सकती है या इनकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें वैसी हो सकती है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो यहाँ पर दिखाई भी देता है मुझे। सो उस वजह से मुझे लगता है कि इस पर्सन को ईगो भी बहुत है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ईगो है उस बात का जिसकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। जितनी इनको करनी चाहिए ना उतनी ये परवाह नहीं करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपके साथ भी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपके साथ रहना नहीं चाहते, या ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या जिन चीज़ों की वजह से आज आप लोग सेपरेटेड हो या आप लोगों के बीच में बात बंद हो गई है, मुझे लगता है कि वो चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं। आपको ये छोड़ना नहीं चाहते या आपके साथ ये रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेषिंग और धनु राशि, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लियो सिंह राशि भी इस पर्सन की हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, पाइसेस, मीन राशि इस पर्सन की हो सकती है, एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है। तो मुझे ये साइन दिखते हैं कि इस पर्सन के साइन हो सकते हैं, जहाँ तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
देखिए जैसे मैंने बात की ना ईगो की, तो कहीं ना कहीं ये आराम इंजॉय तो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी हैं कि आप भी आपको लेकर के भी वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब समय समय पर। मैं ये नहीं कह सकती कि लगातार वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं या लगातार वो सिर्फ आप ही को याद किए जा रहे हैं, बट आई थिंक कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में जब उनको आपकी याद आती ही है, या वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं आपसे रिलेटेड। ये पर्सन आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते। रीज़न इनका ईगो भी है, इस वजह से भी ये पर्सन आगे से कोई भी किसी भी तरीके का कोई अप्रोच करना नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। आई फील ये चाहते हैं कि आप खुद उनसे रिश्ते को ठीक करो, आप खुद उनसे बात करो। ये चाहते हैं कि आप खुद जो है क्लियरिटी लेकर के आओ इस रिश्ते में, बट आई थिंक आप इस वक्त आप अपनी एनर्जी में हो, जहाँ आपका ये है कि नहीं मैं भी अपनी लाइफ है, अगर वो खुश है अपनी लाइफ में तो मैं भी रह सकती हूँ, अगर वो मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी उसके बिना रह सकती हूँ। एंड सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि भाई परवाह दोनों साइड से होनी चाहिए ना। रिलेशनशिप है, दो लोगों का है, दो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, तो परवाह दोनों साइड से होनी चाहिए ना। एक एंजॉय कर रहा है दूसरा दुखी बैठा है, ऐसा तो होता नहीं है ऑफकोर्स। सो होती है ना, जैसे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सामने वाला ही करेगा हर चीज़। आई थिंक इनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आप ही करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको लेकर के तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं समटाइम्स, शायद आपको लेकर के तो बहुत क्वेश्चन से पर्सन करते हैं। अगर आप किसी से बात कर लो तो ये आपको 10 तरीके के सवाल पूछ डालते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर वो बात आती है तो मुझे लगता है कि ये फिर उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करना चाहते, ये कोई क्लियरिटी देना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी हैबिट है, और शायद हो सकता है ऐसा कुछ हुआ भी हो इस रिलेशनशिप में जिसकी आप क्लियरिटी मांगते रह गए, लेकिन इस इंसान ने दी नहीं, किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई क्लियरिटी में भी, लेकिन इस पर्सन ने वो क्लियरिटी दी ही नहीं है। सोच रहे हैं अभी आपको क्लियरिटी देने के बारे में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर डेथ एनर्जी भी है। आपके पर्सन आपको क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अब एहसास हो चुका है कि अगर मैंने अब क्लियरिटी नहीं दी ना तो फिर रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। तो जानते तो सब है, मिच्योर है, एयर साइन हो सकता है इनका, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो जानते तो ये पर्सन सब है कि कौन सी चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, कब कर रही है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ों में ये अपनी फ्रीडम चाहते हैं। कुछ चीज़ों में जैसे अगर आप उनको रोक टोक करोगे या क्वेश्चन करते हो तो वो अपने ईगो पे लेते हैं उस बात को। ऐसा कुछ मुझे इनका दिखाई देता है यहाँ पर, इनकी प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम करो तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, तो वो वाला सीन है इनका कि आपको तो बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं लेकिन खुद वही काम करते हैं। जिन चीज़ों को लेकर के ये पॉजिटिव है, जिन चीज़ों को लेकर के आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या आपसे ये झगड़ा भी कर लेते हैं, उन चीज़ों को ये खुद करते हैं जिसमें इनको कोई परेशानी नहीं होती है। समटाइम्स जहाँ इनको लगता है ना कि मैं फंसने वाला हूँ, तो वहाँ पर ये कभी कभी कंट्रोल कर जाते हैं कि अरे कोई नहीं, लाइफ है, अपनी लाइफ को जियो एंड ऑल। कभी कभी तो ये बहुत खुली सोच वाली बात करते हैं, और कभी कभी फिर ये अपने लिए, मैं ये कहूँगी खुद के लिए तो बहुत खुली सोच वाली, ओपन माइंडेड, ठीक है, और दूसरों के लिए वही कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है इस पर्सन की। राइट नाउ टोटली कंफ्यूज हैं ये, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या होगा लाइफ में, क्या करना है इनको, कंफ्यूज है। एट ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। कहते हैं ना, जो लोग ज़्यादा भीड़ में रहते हैं या जो लोग ज़्यादा ये शो करते हैं कि हम खुश हैं,
देखा जाता है कि अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी या फिर अंदर से अकेले होते हैं जो जितना भीड़ में होते हैं। 8 ऑफ कप्स कुछ वैसी एनर्जी है कि भीड़ बहुत है। कप्स देख रहे हो आप, ये बताते हैं कि भीड़ तो बहुत है लेकिन उस भीड़ में भी अकेले हैं, उस भीड़ में भी उदास हैं, हैप्पी नहीं है बहुत ज़्यादा, खुश नहीं है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये पर्सन खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं बट खुश है नहीं, और उनको खुद को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई मैं हर काम वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है, चाहे घूमना है फिरना है, जो भी करना है मैं मेरी मर्ज़ी का कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन तो उनका खुद से है कि ये इतनी सारी चीज़ों के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर ना ब्लॉकेज मुझे जो दिखाई देते हैं इस रिलेशनशिप में, सबसे पहली चीज़ तो ईगो और दूसरी चीज़ है एक्सेप्ट करना। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो वाकई आपके बिना खुश नहीं है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आई फील वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो मैं ले लेती हूँ एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ये पर्सन की आदत है लोगों को कंट्रोल करके रखने की, और मुझे लगता है जैसे ये भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो मुझे ये शो करती है कि आपकी भी वो पर्सनालिटी नहीं है कि आप किसी के कंट्रोल में रहो। आई थिंक आप वो पर्सन हो जो कि अगर आपको प्यार से कंट्रोल किया जाए तो शायद आप हो जाते हो, लेकिन वहीं अगर आपको डोमिनेंस दिखाई जाए तो आप नहीं होते हो। ज़बरदस्ती का अगर कोई चीज़ थोपी जाए, कंट्रोल किया जाए, वो नहीं कर, मतलब अगर कोई जान के आपको कंट्रोल करे, आप कहीं ना कहीं नहीं होगे। आप प्यार में कंट्रोल हो सकते हो बट वैसे नहीं हो सकते, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए ये पर्सन ना, इनकी शायद ये शुरू से आदत है, या तो ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है तो जहाँ ये लीडर हैं किसी तरीके के, और इनको आदत लगी हुई है कि सबको इनको अपने हिसाब से चलाना है, या फिर घर में इनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, दैट्स वाई इनको एक आदत पड़ गई है लोगों पर कंट्रोल करने की, अपनी बात मनवाने की। तो मुझे लगता है कि ये है इनके अंदर ये चीज़ें, और शायद इसकी वजह से बहुत बार इश्यूज भी हुए होंगे आप दोनों के बीच में, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, जो दिक्कत आ रही है ना आपके रिलेशनशिप में, आप खुद पूछते हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है हमारे रिश्ते में। रीजंस यही हैं, 2-3 रीजंस। फर्स्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। सेकंड, ईगो बहुत है। थर्ड, ये कंट्रोल करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये रिश्ता जो है वो सेम पेज पर नहीं आ पा रहा। जो इक्वल गिव एंड टेक पे आप बिलीव करते हो ना, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलना, वो इस पर्सन की तरफ से नहीं आता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये ख़त्म भी नहीं होता, बट ये ऐसा भी नहीं लगता है कि ये बहुत सही रिश्ता है। उसमें बर्डन फील होती है, उसमें टेंशन, लापरवाहियाँ भी है यहाँ पर, क्योंकि तो फुल एनर्जी है। आई थिंक आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल तो उनका आप समझ में ही आ रहा होगा आपको एनर्जीज क्या बता रही है। वो अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली जी रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल लाइफ एक इंसान जीता है ना, वो अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली जी रहे हैं, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। कोई सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, ठीक है, ये भी सच है। 5 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर ये आपको खो देते हैं तो इनको तो दुख तो होगा, ऐसा नहीं है कि ये रिग्रेट नहीं कर पाएंगे, बट द हाई प्रीस्टिस है अगेन,
एक एनर्जी ऐसी आ जा रही है जो कि पता है क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि ये पर्सन बहुत कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, जो भी करते हैं उसको बहुत सोच समझ के करते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करते हैं कुछ भी, हर चीज़ को लेकर के पहले बहुत सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। अगेन कहूँगी इमोशनली ये पर्सन कनेक्ट भी है, करते हैं आपसे, इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, ये इनकी प्रॉब्लम है। 5 ऑफ कप्स होपलेस एनर्जी भी है अभी, क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया है, आप भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो या आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो समझ में आता है ना इंसान को कि इस बार तो उसने भी अब छोड़ दिया है, मतलब इस बार तो सामने वाला भी अब ठीक करने के बारे में नहीं सोच रहा है चीज़ों को, या वो भी मुझे चेज़ नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। तो इनका खुद से स्टेप लेना बहुत मुश्किल है। इनको लगता है कि जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो लोग बहुत वीक होते हैं, और ये इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, कि खुद को वीक दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि बहुत अजीब लगेगा अगर मैं अपनी फीलिंग्स को सामने रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये वो वाली एनर्जी जहाँ इंसान बहुत ऐसे रहता है एटीट्यूड में, जहाँ उसको ये होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़्यादा शो करने की कोशिश करते हैं। एंड फीमेल्स में भी ये चीज़ होती है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो एक्सप्रेसिव नहीं होती, उनको लगता है कि अगर हमने एक्सप्रेस किया तो पता नहीं हम कैसे दिखेंगे। ये इमेज कॉन्शियस तो कोई भी हो सकता है ना, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको एक एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी अपनी देनी है, एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना है कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ऑल। तो उसके चक्कर में ये जो अंदर से फील भी करते हैं वो अकेलापन या खालीपन, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। तो इनकी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पर ना ऐसा दिखाई देता है अंदर कुछ और है, बाहर शो कुछ और करते हैं। ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम है। आई थिंक अंदर फीलिंग्स हैं बट ये उसको बाहर शो नहीं करते हैं। सो यहाँ से मैं डेफिनेटली देखूँगी कि आखिर इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या चल रहा है, तो वो हम ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। ओके, आई एम सेटिंग यू आउट है यहाँ पर। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। देखिए जिस तरीके से इन्होंने आपसे बात बंद की, आपसे बात करना बंद किया, आई थिंक वो चीज़ें बहुत सोचते हैं, इनके दिमाग में वो चीज़ें बहुत चलती है, और लास्ट नाइट भी मुझे लगता है कि उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत चल रही है कि मैंने बात करनी बंद क्यों की, क्योंकि अभी बात बंद करना तो इजी है, लेकिन वापस से बात शुरू करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ईगोस्टिक लोगों के लिए। तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बात बंद करके गलत किया। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। लास्ट नाइट आई थिंक इनको ये फीलिंग आ रही थी जब ये आपके बारे में सोच रहे थे कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे या मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि उन्होंने शायद आपका ये रवैया पहले कभी नहीं देखा, आपकी इस तरीके की खामोशी शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। आप शायद वो इंसान रहे हो जो उनके बिना एक पल नहीं रह पाते थे या नहीं रह पाती थी, और आप बात नहीं होती थी तो आप कोशिश करते रहते थे कि बात हो, वो एक कोशिश इंसान को, सामने वाले को भी दिखती थी कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो, बट अब वो कोशिश नहीं आ रही है ना, उनको देखने को नहीं मिल रही है ना, तो वहाँ पर आपकी खामोशी उनको देखने को मिल रही है। आई फील ये पर्सन दिन में कई बार फ़ोन भी चेक करते होंगे कि आपका कोई मैसेज या आपका कोई कॉल या कुछ आया हो, तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि पहले वो ऐसे नहीं करती थी, अब वो ऐसा कर रही है। तो शायद लास्ट नाइट तो ये सोच रहे थे, वो उनके दिमाग में चीज़ चल रही थी, शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे या कर गए हो, तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। ये पर्सन कहते नहीं है, बट मुझे लगता है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं,
बट ये शो नहीं करते हैं। अगेन इनको लगता है कि इनकी इमेज बहुत वीक दिखेगी। यू इंस्पायर मी, सो आप उनको बहुत इंस्पायर भी करते हो। ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाओ, क्योंकि आपने शायद उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही इम्पैक्ट डाला है। कुछ लोग आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी से सामने वाले की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव कर देते हैं, या बिना कुछ बोले भी इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। सो आई थिंक वो पर्सनालिटी आपके अंदर है, और हमेशा आप उनको अच्छी सलाह देते हो, अच्छी बातें बताते हो। सो नहीं चाहते कि ऐसा इंसान इनकी लाइफ में जाए। इनको थोड़ा टाइम चाहिए, आई नीड मोर टाइम। इनका ये कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम दो, बट मूव ऑन मत करो। आई थिंक इन्होंने स्पेस लिया इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप को तोड़ा नहीं है, इन्होंने स्पेस लिया है। एंड आई थिंक ये स्पेस का नाम देंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि ये अगर बात करना बंद कर देंगे तो आप आके कर लोगे बात, लेकिन आपने इनको वो चीज़ दी नहीं जो उन्होंने सोची। मतलब आपने जो भी किया उनकी सोच से बहुत परे किया, तो अब वो चीज़ हज़म नहीं हो रही ना, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो चीज़। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, आई थिंक सोचने के लिए, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली नहीं आना चाहते। डायरेक्ट आने में इनको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, मैं वीक दिखूँगा। सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख देते हैं, अपने ईगो को भी साइड में रख देते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन जो इनको एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे। बट कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो, ठीक है। तो बहुत क्लियर है कि वो पर्सन चिल कर रहे हैं, वो पर्सन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी वगैरह सब चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप हो, और वो ये चीज़ शो नहीं कर रहे कि उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चंस तो बहुत चल रहे हैं आपसे रिलेटेड, कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका कोई भी कॉल मैसेज क्यों नहीं आया, वो इतनी खामोश क्यों है। क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि आप करोगे, उनके पीछे पीछे कुछ लोगों को ना अच्छा लगता है कि उनके पीछे कुछ लोग भाग रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनको चेज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को उससे एनर्जी मिलती है, तो कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद होती है। मुझे लगता है उनमें से ये है कि इनके पीछे जब लोग भागते हैं या इनको मनाते तो इनको एनर्जी मिलती है, इनको बड़ा अच्छा फील होता है अंदर से। तो वो मुझे इनके साथ दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा और इस चीज़ को होल्ड करोगे ना, जो आप जिस तरीके का उनको वो खामोशी वाला जो साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर उसको होल्ड करोगे ना, तो आई थिंक ये पर्सन खुद ही आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।